मार्केट में क्या होगा? मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट, तो इकोनॉमी का क्या होगा? मेरे बिजनेस का क्या होगा? बेटा पढ़ रहा है कि अगले साल उसका बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम में अगर वो अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ तो एडमिशन कहाँ कराएंगे? तो साहब ये जो हमारी काल्पनिक समस्याएं हैं, इनका कोई समाधान नहीं होता। अब सपना देखते हैं, सपने में क्या होता है? अगर सपने में हम डर गए, हम भाग रहे हैं और अचानक नींद खुल जाए तो हम देखते हैं कि हमारी सांसें बहुत तेज चल रही हैं, पसीना आ गया है। आज हम लोगों के जीवन में भाग दौड़ बढ़ी है क्योंकि हमारी जीवन में आगे बढ़ने की लालसा और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन सभी बढ़े हैं और इन्हें हम कम नहीं कर सकते। समस्या ये है कि इसके कारण हमारे जीवन में स्वास्थ्य की भी बहुत सी समस्याएं बढ़ी हैं, जिनमें सबसे अगर पहले नंबर पर रखा जाए तो वो है डायबिटीज़। लगभग 10 में से हर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति डायबिटीज़ के चपेट में है या आने वाला है। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, जांच की सुविधाएं बढ़ी हैं, जीवन स्तर अच्छा हुआ है, खान पान अच्छा हुआ है? दरअसल डायबिटीज़ अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। आजकल आप जब भी सोशल मीडिया पर जाएंगे या नेट पर जाएंगे तो आपको बहुत ढेर सारा ज्ञान डायबिटीज़ के बारे में दिया जाएगा। क्या खाएं, कब खाएं, क्या प्रिकॉशन लें, दवाई क्या करें। कोई कहता है कि इसको रिवर्स बैक किया जा सकता है। तो काफ़ी कुछ इसके बारे में शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें मनोवैज्ञानिक के रूप में मुझे समझ में आई, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और यकीन मानिए कि यह एकदम 2+2=4 जैसा एकदम क्रिस्टल क्लियर फैक्ट है। देखिए, हमारी डायबिटीज़ का एकमात्र कारण ये है कि या तो बॉडी में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। लिहाजा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो पाता, वो यूज़ नहीं हो पाती हमारे बॉडी की एनर्जी के लिए, और वो एक अपने आप में प्रॉब्लम बन जाती है जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। अब इसको जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये होता है डायबिटीज़, थोड़ा सा हमें अपने बॉडी की कार्यप्रणाली को समझना होगा। पहली चीज़ तो ये कि डायबिटीज़ किसी भी तरीके से कोई छूत की बीमारी या वायरस के जरिए या किसी बैक्टीरिया के जरिए होने वाली बीमारी नहीं है। इसे लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है क्योंकि हम इसमें जीवन के जो स्वाभाविक तरीके हैं उसमें कुछ गलती कर देते हैं। देखिए वो गलती क्या होती है? जो मैं बताने जा रहा हूँ ये फैक्ट मैं समझता हूँ कि शायद इसके पहले आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा या आपने पढ़ा भी नहीं होगा इसके बारे में। देखिए हमारा जो ब्रेन है, ये ब्रेन आज का नहीं बना हुआ है। ये अगर विज्ञान की माने तो कम से कम 3 लाख साल पुराना ब्रेन है जब इसको डेवलप कर दिया था नेचर ने। और ये ब्रेन बना है रियल वर्ल्ड में रिस्पॉन्ड करने के लिए। रियल वर्ल्ड का मतलब ये है वास्तविक जीवन जो हम जीते हैं उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए बना हुआ है, उसमें प्रतिक्रिया करने के लिए बना है और उसी के अनुसार इसके हार्मोन बनाए गए हैं। जैसे पुराने समय में अगर आदमी जा रहा है, अचानक कोई भयानक जानवर सामने आ गया तो उसके शरीर में एड्रेनलिन और कार्टिसोल तुरंत हार्मोन निकलते थे जिनका एकमात्र पर्पज़ ये होता था, उद्देश्य होता था उसकी बॉडी को लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करना। वो आज भी होता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से होने वाला है तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका बनाने के लिए बॉडी कार्टिसोल बनाती है, एड्रेनलिन बनाती है और लिहाजा आप पूरी क्षमता से प्रयास करते हैं और एक्सीडेंट बचता है। अब यहाँ कार्टिसोल जो बना उसका काम होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड को तेज करना, सांसों को तेज करना, मसल पावर को बढ़ाना। और इस मसल पावर को बढ़ाने के लिए वो सीधा उपयोग ये करता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, क्योंकि अल्टीमेटली केवल ग्लूकोज ही वो एनर्जी का हमारा सोर्स होता है जो पूरी बॉडी को चलाता है। आप किसी भी फॉर्म में प्रोटीन, फैट कुछ भी ले रहे हैं वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में।
ये सभी लोग जानते हैं। अब जब कार्टिसोल आया तो उसने ब्लड में ग्लूकोज को होल्ड किया। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम ये है कि ब्लड में जो ग्लूकोज आया है उसे तुरंत उसे विखंडित करे, सेल को खोले और कंज्यूम कर ले ताकि वो बॉडी की एनर्जी में चला जाए। उधर कार्टिसोल इसे रोकता है। तो अब आप कहेंगे कि साहब ये तो ठीक है, ये तो विज्ञान का फैक्ट है, लेकिन इससे डायबिटीज का क्या लेना देना है? साहब लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। और लेना देना ये है कि जब हमारा जीवन वास्तविक खतरों के सामने होता है तो उस खतरे का समाधान होता है। या तो हम लड़ेंगे, लड़के जीतेंगे, या भागेंगे और भाग के बच जाएंगे। दोनों ही स्थितियों में हमारी बॉडी में कुछ अलग केमिकल परिवर्तन होते हैं। पीएसएनएस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो जो लंबी सी सांस आती है ना बच जाने के बाद, वो सांस इसलिए आती है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है। और उसका काम ये होता है कि बॉडी में जो हार्मोन ब्लड में आ गया है, कार्टिसोल, एड्रेनलिन, उनको शांत करना, उनको ख़त्म करना। क्योंकि अगर वो बने रहेंगे तो ब्लड को हमेशा ग्लूकोज से भरे रहेंगे, इसलिए उनको ख़त्म कर देता है। और ये काम कुछ मिनटों में हो जाता है, घंटों में हो जाता है, या एक आध दिन में हो जाएगा, जब खतरा टल जाएगा, जब समस्या हल हो जाएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ये चिंता हमारी काल्पनिक हो तो क्या होगा? काल्पनिक से मेरा मतलब है हम जो दिमाग में सोचते रहते हैं। आज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे दिमाग में एक चिंता चलती है, मार्केट में क्या होगा? कल अगर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट, तो इकोनॉमी का क्या होगा? मेरे बिजनेस का क्या होगा? बेटा पढ़ रहा है, चिंता हमारी ये नहीं है कि आज वो पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हमारी चिंता ये है कि अगले साल उसका बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम में अगर वो अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ तो एडमिशन कहाँ कराएंगे? तो साहब ये जो हमारी काल्पनिक समस्याएं हैं, इनका कोई समाधान नहीं होता, समाधान हो भी नहीं सकता। कैसे होगा समाधान? क्योंकि जब तक वो समाधान की मुद्रा में हम पहुंचेंगे कि हाँ भाई ठीक है, चलो एक साल बाद हमारा खत्म होगा जब बच्चा हाई स्कूल पास कर लेगा, लेकिन तब तक हम 3-4 और नई समस्याएं बना लेंगे दिमाग में जो लगातार चलती रहेंगी। कार्टिसोल ने हमारे शिकारी पूर्वजों को, जंगलों में रहने वाले पूर्वजों को जीवित रखा था। और उसका काम ये था कि उनके किसी भी खतरे से बचकर भागने या उसका सामना करने के लिए साहस, उत्साह इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उसका काम ही होता है कार्टिसोल और एड्रेनलिन का बॉडी में रेस्पिरेशन को, ब्लड को बढ़ाकर और पूरी मांसपेशियों में एक साथ ताकत पैदा करना। इसके लिए उपयोग करता है वो ग्लूकोज का। तो जब कार्टिसोल सक्रिय होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी और तब तक बढ़ी रहेगी जब तक खतरा टल न जाए, ताकि हम कमज़ोर न पड़ें। यही एक मैकेनिज़्म बॉडी के पास होता है और आज भी है, सर्वाइवल का। और यही आज के डायबिटीज़ की 90% मामलों में सबसे बड़ी समस्या है। आप सपना देखते हैं तो सपने में अगर कभी हमने अपने को भागते हुए देखा, दौड़ते हुए देखा, खतरे से बचते हुए देखा, तो घबराहट में अंदर सपने में हो रही है और अचानक नींद खुल जाती है तो हम देखते हैं कि सांसें तेज़ी से चल रही हैं और पसीने, कभी कभी पसीने से भीगा हुआ शरीर है। अब बॉडी तो हमारी बेड पर है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैंने बताया कि हमारे दिमाग का, हमारे ब्रेन का मैकेनिज़्म ऐसा है जो असली खतरे में और काल्पनिक खतरे में फ़र्क नहीं करता, वो दोनों को एक मानता है। जब भी खतरे का विचार या स्ट्रेस पैदा करने वाला कोई थॉट भी आपके दिमाग में आएगा तो जो ब्रेन का कोर एमिग्डला है वह तुरंत सक्रिय होकर ब्लड में कार्टिसोल और एड्रेनलिन को डिस्चार्ज करेगा। नतीजा निकलेगा कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगी। अब भला ऐसी स्थिति में जब हम दिन रात काल्पनिक चिंताओं में और भविष्य के फेल होने की, कि भविष्य में हमारे साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जब इन सारी चिंताओं को लेकर हम लगातार स्ट्रेस बनाए हुए हैं तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो घटने वाला है नहीं। साथ साथ एक काम और होना है जो कार्टिसोल करता है कि
यह जो ऊर्जा है ये इमीडिएट एटीपी में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी इसको तोड़कर, शर्करा को तोड़कर, शुगर को तोड़कर बॉडी एनर्जी के रूप में यूज़ न कर ले, इसको भी वो रोकता है और ब्लड में शुगर को बनाए रखेगा। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना और कार्टिसोल का काम है ब्लड में शुगर को बनाए रखना। अब हम बढ़ा किसको रहे हैं? सब हम बढ़ा रहे हैं अपने एड्रेनलिन को, हम बढ़ा रहे हैं अपने कार्टिसोल को, हम बढ़ा रहे हैं अपने स्ट्रेस को। तो इंसुलिन कितने दिन रेजिस्ट कर पाएगा? धीरे धीरे शरीर का मैकेनिज्म इस प्रकार से अपने आप को डेवलप कर लेता है कि या तो बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाएगा या इंसुलिन बनेगा बट बॉडी अपने को रेजिस्ट कर लेगी, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। कहते भी, डॉक्टर भी अक्सर कहते हैं कि भाई तनाव न लें, क्योंकि ज़्यादा चिंता करना, तनाव करना आपके डायबिटीज़ के लिए खतरनाक है। वास्तविकता ये है कि वो कारण है, खतरनाक नहीं है, वही पैदा कर रहा है। आप स्ट्रेस लेना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन है, चुनौतियां हैं, और चुनौतियां हैं तो साथ तनाव भी होगा। लेकिन कम से कम अपने काल्पनिक तनाव और वास्तविक तनाव के कारणों में फ़र्क करना सीखिए। काल्पनिक तनाव उसको मैं कहता हूँ जो हम बिला वजह केवल अपने कल्पना शक्ति के आधार पर बना रहे हैं। कल क्या होगा बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कल क्या होगा इसको कोई भी नहीं जानता है। दुनिया का बड़े से बड़ा ज्योतिषी या बड़े से बड़ा विद्वान भी ये नहीं बता सकता कि कल तो छोड़िए अगले पल क्या होगा। अगर ये सच्चाई है तो इसके माने ये है कि हम जो कल की चिंता कर रहे हैं, महीने भर बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद की चिंता कर रहे हैं, वो गलत है, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सोचिए ना, आप प्लान कीजिए बगैर स्ट्रेस लिए हुए, क्योंकि हमें ये पता है कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ रियलिस्टिक होकर, वास्तविकता वाला जीवन स्वीकार करके ही तनाव को ख़त्म कर सकते हैं, जो काल्पनिक तनाव है। और वास्तविकता का जीवन ये कहता है कि जो आप आज हैं उसके आधार पर भविष्य की आप कल्पना करें कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, भविष्य में प्लानिंग करें। और अगर आपको भविष्य ज़्यादा अच्छा चाहिए तो अपने को अपग्रेड करें, अपनी योग्यता को, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपनी परफॉर्मेंस को। और इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। तो डायबिटीज़ से, अगर जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं वो, उनको तो चाहिए कि तत्काल वो काल्पनिक स्ट्रेस को छोड़ दें और संभव हो तो वास्तविक स्ट्रेस को भी ये मान के स्वीकार करें कि ये जीवन का सच है। क्योंकि हर सवालों के जवाब तो होते नहीं हैं। जीवन में जो सवाल आएंगे आपके पास सबके जवाब तो होंगे नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो जिनके जवाब नहीं है उनको सवाल मत मानिए, उनको सच्चाई मान के स्वीकार कर लीजिए कि नहीं ये फैक्ट है। बस तनाव आपका कम हो जाएगा। जब तक उसे क्यों 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 हुआ ऐसा ये पूछेंगे, तनाव नहीं खत्म होने वाला है। और काल्पनिक को तो एकदम बाय बाय तुरंत कर दीजिए, क्योंकि जो काल्पनिक चिंताएं हैं आपकी वो शांत नहीं होती हैं, उनके लिए कोई पीएसएनएस सिस्टम काम नहीं करता है। इसलिए उनका केवल एक ही समाधान है कि आप बोधपूर्वक अपने आप को, माइंडफुलनेस जिसको कह सकते हैं, कि माइंडफुल हो जाइए कि ये चीज़ें जीवन में होती हैं, लेकिन इन्हें हम बना के नहीं रख सकते, क्योंकि इनका बने रहना जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, मैं यह आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसी प्रकार के और जानकारी से भरे ऐसे वीडियो जिनको मैं बनाता ही इसलिए हूँ कि हमारे आपके जीवन में कुछ गुणात्मक सुधार आए, क्वालिटेटिव चेंज अगर हो, अपग्रेड हो, तो उसके लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो और किसी एक अच्छे विषय पर होगी, जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू।